एक बार की बात है। शहजादे की ख्वाहिश ने बादशाह को परेशान कर दिया। शहजादे ने कहा, मेरी सालगिरह के तोहफे में मुझे मेरा मुजस्समा बना दीजिए। बादशाह को पहले ही शहजादे की अनोखी बीमारी का बहुत रंज था। शहजादा जो कि कल बादशाह बनने वाला था, इसकी कमर में खम था। वो कमर को सीधा करके चल भी नहीं सकता था और ना सीधी कमर को करके बैठ सकता था। उसका सर भी झुका हुआ था। बादशाह दिल ही दिल में सोचने लगा कि रुआया इस पर हंसेगी और दुश्मन इसके बारे में क्या सोचेंगे कि ये कैसा बादशाह है जो कि सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता और तख्त पर बैठा हुआ ऐसे लगता है जैसे कि इसका सर झुका हुआ है। इसने शहजादे की तवज्जो मुजस्समे से हटाने की बहुत कोशिश करी, मगर शहजादे ने इसे अपना फैसला सुना दिया और ये भी कहा कि वो मुजस्समा बाग में सबके सामने लगाया जाए ताकि मैं सुबह शाम इसको देख सकूं। बादशाह ने शहजादे से कहा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो तो तुम्हारा मजाक बना देंगे। लेकिन शहजादे ने कहा, मेरा मुजस्समा वैसा नहीं बनाइएगा जैसा कि मैं अब हूँ, बल्कि मेरा मुजस्समा ऐसा बनाइएगा जो कि मेरा रोशन कल हो, मेरी कामयाबी, एतमाद, वकार की झलक हो। ये सुनते ही बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह अपने बेटे की इतनी बड़ी कमजोरी के फर्क को देखकर अंदर से गमजदा हो गया, मगर बेटे की मोहब्बत ने इसके अंदर उठने वाले तमाम सवालात को मिटा दिया। बादशाह ने एक आली शान मुजस्समा बनवाया और सबके सामने से बाग में अवीज़ा करवा दिया। शहजादे की खुद एतमादी, लगन, मेहनत और सालों की कोशिशों के बाद भी कुछ ना हो सका। खानदान में सब ने बारी बारी आकर इसे समझाने की कोशिश की, मगर शहजादे ने किसी की बात ना सुनी और अपने ही धुन में मगन रहा, क्योंकि इसका इरादा बहुत मजबूत था। लेकिन कभी कभी थक कर बैठ जाता और खुद से हम कलाम होता और खुद से ये कहता, या अल्लाह, मेरी तकदीर कब बदलेगी? आखिर मैं कब तक इस हाल में रहूँगा? मेरा सर क्यों झुका रहता है? मेरी तकलीफ़ें कब ख़त्म होंगी? कब मेरी कोशिशों का फल मिलेगा? कई बार खुद से सख्ती से पेश आता और खुद से कहता कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हर रोज़ दूसरों के सामने क्यों तमाशा बनते हो? यही हकीकत है कि तुम एक माजूर हो। अपनी माजूरी से मत भागो, सच से मुंह ना मोड़ो। तुम कैसे अपने हाथों से खुद का मजाक उड़ा सकते हो? 5 साल तुमने मेहनत करके देख ली, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होने वाला और ना ही कुछ बदलेगा। अपने अंदर की आवाज़ सुन के इसका हौसला टूट जाता, इसका तकिया आंसुओं से तर हो जाता। मगर जब वो अगली सुबह उठता तो एक नया जोश, एक नया बलबला अपने अंदर पाता। वो हर नई सुबह अपने मुजस्समे के सामने जाके खड़ा हो जाता और उसे कहता, तुम मेरा कल हो, मेरी नज़र आज भी तुम पर है। मेरी ज़िंदगी, मेरी तकलीफ़, मेरी आंखें, मेरे ख्वाब सिर्फ तुम हो। मैं तुम जैसा बनना चाहता हूँ। मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। मुझे यकीन है जीत मेरी होगी। बादशाह ये सब इसके पीछे खड़ा हुआ सुन रहा था। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा कि खुदा ऐसा ही करेगा, मुझे तुम पर यकीन है। शहजादे ने फिर से मेहनत करना शुरू कर दी और वो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच होने लगा। कभी कभार तो वो इतना स्ट्रेच होता कि वो बेहोश होकर गिर जाता। जब उसको होश आता तो उसके हकीम उसे कहते कि तुम इतनी एक्सरसाइज मत किया करो, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। वो अपनी मेहनत जारी रखता। एक दिन ऐसा आया कि वो अपने मुजस्समे के सामने सीधा खड़ा हो गया। उस दिन सब हैरान थे। हर किसी के जहन में यह सवाल था, ये कैसे सीधा खड़ा हो सकता है? ये कैसे सीधा खड़ा हो गया? ये उसकी मेहनत थी, ये उसका अल्लाह पे यकीन था, ये खुद एतमादी थी। इतनी खामोश मेहनत करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। आज जो तुम्हारी तकलीफ है, कल वो तुम्हारी ताकत बन जाएगी। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे होता है।